नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है द्रौपदी की। महाभारत की कहानी में द्रौपदी एक मुख्य चरित्र है जिसके जन्म से लेकर शादी तक सारी घटनाएं दिलचस्प है। द्रौपदी को अक्सर 5 पतियों वाली के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उसे कैसे और क्यों मिले 5 पति? ऐसा क्या हुआ था उसके स्वयंवर में? कैसे मिले द्रौपदी को 5 पति? आइए जानते हैं आज की कहानी से। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के पश्चात पांडव अपनी माता कुंती सहित वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर ब्राह्मणों के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे थे। पांडवों को एक चक्रा नगरी में रहते हुए कुछ साल व्यतीत हो गए थे। एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, हे देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास आ पहुँचे। वेदव्यास जी ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ। वहां द्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के लिए सर्वदा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों के योग्य ही है। तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेदव्यास जी वहां से चले गए। पांचाल जाते हुए मार्ग में पांडवों की भेंट धौम्य नामक ब्राह्मण से हुई और वे उसके साथ ब्राह्मणों का वेश धरकर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया गया ताकि सबसे बहादुर और कुशल योद्धा द्रुपद का दामाद बन सके। स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। स्वयंवर में भाग लेने के लिए सभा में अनेक देशों के राजा उपस्थित थे, जिनमें दुर्योधन, कर्ण, साल, जरासंध जैसे महाबली भी बैठे हुए थे, मगर वे पांडवों को पहचान नहीं पाए थे। एक और श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां पांडव ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश से पधारे राजा महाराजाओं एवं अन्य गणमान्य जनों, इस मंडप के स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली के नेत्र को लक्ष्य बनाना है। मछली के नेत्र का सफल भेदन करने वाले से ही मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। हर कोई द्रौपदी का हाथ चाहता था। इसकी एक वजह यह थी कि वह बेहद सुंदर स्त्री थी। दूसरी वजह यह थी कि द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसके साथ हर कोई संबंध बनाना चाहता था। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान से लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष बाण उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, ये सूत पुत्र है, इसलिए मैं इनका वर्ण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्यत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनके
ब्राह्मण वेश को देख सभी उन्हें ब्राह्मण ही समझ रहे थे, जिस कारण कई राजाओं ने उन पर कटाक्ष भी किया कि जिस धनुष पर बड़े बड़े योद्धा व वीर प्रत्यंचा न चढ़ा सके, क्या उस धनुष को ये भिक्षुक ब्राह्मण उठा भी सकेगा। उनके कटाक्ष को सुनकर वीरवर अर्जुन तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने एक दृष्टि सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर डाली और मुस्कुराकर एक हाथ से धनुष उठा लिया और दूसरे से प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये देख उपस्थित गण विस्मित रह गए। उनका आश्चर्य उस समय अपनी पराकाष्ठा पे जा पहुंचा जब अर्जुन ने मछली की आग को बीधने जैसा अति कठिन कार्य पलक झपकते ही कर दिया, जहां सभी राजा आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ने तेल पात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली के नेत्र को भेद दिया था। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने धृष्टद्युम्न को मारने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। क्रोधित होकर उन्होंने अर्जुन पर भी हमला कर दिया। सहायता के लिए शेष पांडव भी आगे आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाले शेष पांडव रहे होंगे। वारणावत के लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा था। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे।